Hello guys, nice to address all of you with a very new special topic that is called the causative sentence। आज मैं आप सबों के बीच कॉजेटिव सेंटेंस लेकर आया हूँ। कॉजेटिव सेंटेंस थोड़ा आम सेंटेंसों से अलग होता है। इसे आपने हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया के रूप में पढ़ा होगा। प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रियाएं होते हैं जो खुद काम नहीं करके किसी दूसरे को काम करने के लिए विवश करते हैं। तो अंग्रेजी में हंसना का वर्ड है बट हंसाना का नहीं है, रोना का है रुलाना का नहीं है, खेलना का है खिलवाना का नहीं है, पढ़ना का है पढ़वाना का नहीं है, रोना का है रुलाना का नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेज को अंग्रेजी के 3 वर्ब से बनाए जाते हैं, जिसको मैक, कॉज और गेट। इन तीनों वर्ब्स को हम लोग कॉजेटिव वर्ब के रूप में जानते हैं। तो गाइज, मैक और कॉज के बाद ध्यान देने वाली बात है कि V1 का प्रयोग किया जाता है और गेट के बाद V3 का प्रयोग किया जाता है। मैक और कॉज के बाद V1 और गेट के बाद V3, बस ये 2 बेसिक डिफरेंसेज आपको याद रखना होगा। मैक और कॉज के बाद V1 और गेट के बाद V3। तो हम लोग जैसे हंसना, लाफ, हंसाना का मैक लाफ और गेट लगाएंगे तो गेट लाफ्ड, कॉज लगाएंगे तो कॉज लाफ। रोना का वीप, रुलाना का मैक वीप या गेट वेप्ट, ठीक है। उसी तरह बोलना का स्पीक, बुलवाना का मैक स्पीक या गेट स्पोकन। तो ये सारे जो 3 हेल्पिंग वर्ब्स, 3 कॉजेटिव वर्ब्स हैं, ये टेंस के साथ भी एप्लीकेबल है, वॉइस के साथ भी है। इसके अलावा जो हमारे बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स है 24 इज, आर, वाज, वेयर, शुड, मस्ट, आउट टू, इसके साथ भी एप्लीकेबल्स है। तो गाइज, आज कॉजेटिव सेंटेंस के पहले स्ट्रक्चर्स का मैं इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको यूजेज के बारे में बतलाऊँगा। तो इस सेंटेंस थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि मैक और कॉज के बाद V1 और गेट के बाद V3। यदि आप ये जान लेते हैं प्लस ये जानते हैं कि कॉजेटिव वर्ब जो होता है वो खुद एक्शन नहीं लेकर दूसरों को विवश करता है एक्शन लेने के लिए, इसलिए इसको हिंदी में हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया करते हैं और अंग्रेजी में कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको 24 हेल्पिंग वर्ब में जो 3 महत्वपूर्ण हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जैसे शुड, कैन, विल, इसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद हम टेंस की तरफ आएंगे। तो आइए, जस्ट लुक एट द बोर्ड। सबसे पहले आप देखिए कॉजेटिव वर्ड्स के बारे में क्या बताया गया है। दीज आर वर्ड्स व्हिच डोंट एक्ट देमसेल्फ बट फोर्स अदर नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव टू एक्ट। मैक, कॉज V1 और गेट V3। तो गाइज, इसमें बताया गया कि कॉजेटिव सेंटेंसेज ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो खुद एक्शन नहीं लेकर दूसरों को एक्शन लेने के लिए विवश करते हैं। ये जो वर्ब्स होते हैं 3, यही कॉजेटिव वर्ड्स बनाते हैं। अब आइए, हम पहले स्ट्रक्चर्स में नंबरिंग नहीं किए हैं बट आपको बताने का प्रयास किए हैं। सब्जेक्ट प्लस HB, कैन, शुड, मैक, कॉज, ये दोनों कॉज का प्रयोग कम होता है, इसलिए हम कॉज की चर्चा कम करेंगे। हम मैक और गेट की चर्चा करेंगे। मैक और कॉज के बाद देखिए यहाँ पर V1 का प्रयोग किया गया है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। फिर गाइज यहाँ पर देखिए सेकंड वाले वर्ब में सब्जेक्ट प्लस HB, गेट प्लस नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बाद V3 का प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा कॉमन स्ट्रक्चर्स है। प्रत्येक सेंटेंस को हम 3 तरह से बना सकते हैं, मैक से, कॉज से, गेट से। बट हमने 2 को चूज किया है। मैक को चूज किया मीन्स कॉज भी उसी तरह बन सकता है, तो इसलिए मैंने कॉज की चर्चा बहुत नहीं किया है। आप जहाँ मैक का प्रयोग होगा वहाँ कॉज भी होगा। मैक बराबर कॉज प्लस V1। तो गाइज, यहाँ पर देखिए दूसरा है सब्जेक्ट प्लस V1 V2। ये टेंस से स्टार्ट हो गया है। ये सिंपल प्रेजेंट भी है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल प्रेजेंट में ये मैक्स हो जाता है या मैक, और सिंपल पास्ट में पास्ट हो जाता है और इसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। यही जब पास्ट में गेट और गॉट के रूप में आता है तो इसके साथ V3 होते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट का है। नेगेटिव बनाएंगे तो डू, डज, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका नेगेटिव डू, डज, डिड नॉट, जो आप पहले वीडियोज में पढ़ चुके हैं, हाँ जान चुके हैं। अब आइए नंबर 2, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस की तरह है। इज, वाज, ETC लिख दिया गया है। मैकिंग हो गया, ठीक है, ये V4 है। उसके बाद आने वाला ये वर्ब V1 होगा। यहाँ कॉजिंग भी हो सकता था और गेटिंग के बाद V3 है, तो मैंने कॉज को छोड़ दिया, बट जहाँ मैकिंग होगा वहाँ कॉजिंग भी होगा। तो ये हमारा कंटिन्यूस है गाइज। अब आइए तीसरा, ये हमारा परफेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस हैज भी, हैज, हैव, हैड, ETC प्लस मैड। मैक का V3 मेड है, बट इसके बाद आने वाला वर्ब यहाँ V1 है।
फिर यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, इटीसी, गॉट, नाउन या प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट है। नंबर 4 में भी हम लोग उसी तरह अरेंज करते हैं, बट नंबर 4 का प्रयोग मीन्स प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग पॉजिटिव के रूप में कम होता है। जो होता है यही तीनों का सबसे ज़्यादा रोल होता है, और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स पे यूज होने वाले हैं। जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस HB, हैज, हैव, हैड प्लस बीन, मैकिंग, उसके बाद है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस B1 B3, उसके बाद फॉर सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज अब हम ये जो बेसिक स्ट्रक्चर से कैन शुड, उस पर मैंने कुछ सेंटेंस लिख रखा है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आप समझिए। जैसे मैक कॉज के बाद V1 का प्रयोग करेंगे, गेट के बाद हम लोग V3 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है गाइज, मैं आपको हंसा सकता हूँ, मैं आपको हंसा सकता हूँ, मैं हंस सकता हूँ, ये सिंपल सेंटेंस है। आई कैन लैप, मैं रो सकता हूँ, आई कैन वीप, बट मैं खुद हंस नहीं रहा हूँ बल्कि आपको हंसा रहा हूँ। तो देखिए गाइज, पहला तरीका हुआ आई कैन मेक यू लाफ। यहाँ पर आप चाहे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आई कैन कॉज यू लाफ, आई कैन कॉज यू लाफ, फिर आई कैन गेट यू लाफ्ड। मैक और कॉज लगते ही लाफ V1 और गेट लगते ही V3 लाफ्ड। जैसे आई कैन मेक यू लाफ, फिर है आई कैन गेट यू लाफ्ड। इस तरह हम लोग यूज करेंगे गाइज। अब यहाँ पर देखिए, आपको मुझसे क्रिकेट खिलवाना चाहिए, आपको मुझसे क्रिकेट खिलवाना चाहिए, तो यू शुड मैक या कॉज मी प्ले क्रिकेट, यू शुड मैक या कॉज मी प्ले क्रिकेट, और गेट लगते ही ये क्या हो जाएगा, प्लेड क्रिकेट, यू शुड गेट मी प्लेड क्रिकेट। अब आइए, वह मुझसे सच बुलवाएगा, ही विल मैक मी स्पीक द ट्रूथ, ही विल मैक मी, मैक के लिए V1 का प्रयोग हुआ है, ही विल गेट मी स्पोकन द ट्रूथ, तो गेट के लिए V3 का प्रयोग हुआ है। ये सिंपल प्रेजेंट है। सर मुझसे लिखवाते हैं, सर मैक्स मी राइट या सर गेट्स मी रिटेन। आप मुझसे क्रिकेट नहीं खिलवाते हैं, यू डू नॉट मैक मी प्ले क्रिकेट, ये सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है। यू डू नॉट गेट मी प्लेड क्रिकेट, तो ये मैक के लिए गाइज प्ले V1 और गेट के लिए V3। कुछ मैं भड़बली बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आगे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस वगैरह का लिख रहा हूँ। जैसे मैं आपसे क्रिकेट खिलवा सकता हूँ, आई कैन मैक यू प्ले क्रिकेट या आई कैन गेट यू प्लेड क्रिकेट। हाँ, मुझे आपसे एक मोबाइल ख़रीदवाना चाहिए, आई शुड मैक यू बाई ए मोबाइल या आई शुड गेट यू बाउट ए मोबाइल। हाँ, मैं आपसे एक घड़ी खरीदवा सकता हूँ, आई कैन मैक यू बाई ए वॉच, आई कैन कॉज यू बाई ए वॉच, आई कैन गेट यू बाउट ए वॉच। हाँ, इसी का नेगेटिव बनाना है। जैसे मैं आपसे होमवर्क नहीं करवा सकता हूँ, आई कैन नॉट मैक यू डू होमवर्क टुडे, आई कैन नॉट कॉज यू होमवर्क डू होमवर्क टुडे, आई कैन नॉट गेट यू डन होमवर्क टुडे। ये हो गया गाइज। अब हम आपको कंटिन्यूस की तरफ आ रहे हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ कि मैक के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैक के बाद जो हम लोग यूज करेंगे, मैक और कॉज के बाद वो V1 होगा, और गेट के बाद जो हम लोग यूज करेंगे वो V3 होगा। जैसे देखिए, हाँ, जैसे कंटिन्यूस में प्रेजेंट या पास्ट कंटिन्यूस में हम लोग कैसे यूज करेंगे, ये फ्यूचर कंटिन्यूस, मैंने फ्यूचर नहीं लिखा है। देखिए, जैसे मैं आपसे एक पत्र लिखवा रहा हूँ, आई एम मैकिंग यू राइट, हाँ, मैकिंग हो गया ये, आई एम मैकिंग यू राइट ए लेटर, ये हुआ गाइज। ये क्या हुआ, ये V1 हो गया, ठीक है। मैकिंग रूल के अनुसार इसको 3 तरह से बनाएंगे, आई एम कॉजिंग यू राइट ए लेटर, आई एम कॉजिंग यू राइट ए लेटर, ये हुआ गाइज। अब हम लोग इसको तीसरे तरह से गेटिंग से बनाएंगे, आई एम गेटिंग यू रिटेन ए लेटर, ये हुआ गाइज। गेटिंग आते ही हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर V3 का प्रयोग किया, और इन दोनों के लिए V1। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। अब मैं एक कंटिन्यूस पे पास्ट पे बता रहा हूँ। जैसे आप मुझसे एक पत्र लिखवा रहे हैं, यू वेयर मैकिंग मी
written a letter, written a letter. You are making me written a letter, ये making हो गया. Oh sorry guys, you are making me write a letter. हाँ, फिर making के जगह पे यहाँ पर causing भी दे सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ को बताएगा, ये V1 होगा. अब इसी को हम लोग जोड़ेंगे, इसी को गाइज हम लोग जोड़ेंगे. You were getting, हाँ, you were getting me written a letter. बस गेट लगते ही V3 आता है, इसी में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है और मैक कॉज के साथ V1 होगा. बाकी टेंस का जो नियम है, अब देखिए प्रेजेंट और परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में आप देख लीजिए, ये किसी के साथ जुड़ सकता है. ठीक है, ये परफेक्ट है, टेंस है. हाँ, जैसे मैंने आपसे एक पत्र लिखवाया है, आई हैव मेड यू, ये मेड टेंस के अनुसार आया V3. आई हैव मेड यू, हाँ, राइट ए लेटर, राइट ए लेटर. हाँ, यह गाइज इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कॉज्ड, आई हैव कॉज्ड यू, हाँ, राइट ए लेटर. इसी को हम लोग गेट के साथ कैसे यूज करेंगे, आई हैव गॉट या गॉटन दोनों चलता है. आई हैव गॉट यू, यू रिटेन, चूँकि गॉट आया तो ये V3 हो गया, रिटेन ए लेटर. ये हो गया गाइज. अब इसी को हम पास्ट परफेक्ट में कैसे यूज करेंगे, जैसे आपने मुझसे एक कहानी लिखवाया है. यू हैव मेड या कॉज्ड मी राइट ए लेटर. या यू हैड, ओके गाइज, इसको मैं हैड बना देता हूँ. आपने मुझसे एक पत्र लिखवाया था, यू हैड मेड या कॉज मी राइट ए लेटर, या यू हैड गॉट मी रिटेन, हाँ, V3 हो गया ये गेट की वजह से, ए लेटर. तो गाइज ये आपने देखा. फिर मैं एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ जो यूज नहीं होता है प्रेजेंट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूट, बट एक मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ. मैं आपसे एक पत्र मैं आपसे कहानी लिखवाते आ रहा हूँ. आई हैव बीन, या लिखवा रहा हूँ, आई हैव बीन मेकिंग यू राइट ए स्टोरी. हाँ, ऐसे सेंटेंस बहुत कम यूज होते हैं, मैं जस्ट आपको बता दे रहा हूँ. आई हैव बीन गेटिंग यू रिटेन ए स्टोरी. तो गाइज आपने देखा कि ये जितने प्रकार के सेंटेंस है, सब में मैक और कॉज के बाद V1, गेट के बाद V3 है. बस ये सेंटेंस में अरेंज हो जाएगा, 24 हेल्पिंग वर्ब्स में अरेंज होगा. इसके अलावा वॉइस में भी अरेंज होगा. मैं सब पे एक क्विक रेफरेंस आपको दे रहा हूँ. जैसे 24 हेल्पिंग वर्ब्स पर मैंने अभी बताया, फिर मैं एक क्विक रेफरेंस दे रहा हूँ. जैसे मैं आपसे सच बुलवा सकता हूँ, आई कैन मेक यू स्पीक द ट्रूथ, आई कैन कॉज यू स्पीक द ट्रूथ, मैक कॉज के बाद V1 का प्रयोग किए, या आई कैन गेट यू स्पोकन द ट्रूथ गाइज. फिर हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, जैसे आपको अजय से एक पत्र लिखवाना चाहिए, यू शुड मैक या कॉज अजय राइट ए लेटर, या यू शुड गेट अजय रिटन ए लेटर. सिंपल प्रेजेंट में हम लोग कैसे यूज करेंगे, जैसे मैं आपसे एक कहानी लिखवाता हूँ, आई मैक यू राइट ए स्टोरी, या आई गेट यू रिटन ए स्टोरी. मैं आपसे एक कहानी नहीं लिखवाता हूँ, आई डोंट मैक यू राइट ए स्टोरी, या आई डोंट गेट यू रिटन ए स्टोरी. इस तरह से गाइज हम लोग यूज करते हैं. फिर आपको ये ध्यान देना होगा कि जो रूल्स हैं टेंस का, कंटिन्यूअस का, वो इसी तरह से चलेंगे. जैसे मैं आपसे सच बुलवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू स्पीक द ट्रूथ, या आई एम गेटिंग यू स्पोकन द ट्रूथ. मैंने आपसे सच बुलवाया है, आई हैव मेड यू स्पीक द ट्रूथ, या आई हैव गॉट यू स्पोकन द ट्रूथ. ठीक है, इसी को हम सिंपल पास्ट में भी बनवा सकते हैं. जैसे मैंने आपसे होमवर्क फिनिश करवाया, आई मेड यू फिनिश योर होमवर्क, या आई गॉट यू फिनिश्ड योर होमवर्क. ईडी लग जाएगा V3. ठीक है, तो इस तरह से गाइज हम लोग यूज कर सकते हैं. जैसे मैंने वॉइस पे नहीं बताया, बट हम इसे वॉइस पे भी कर सकते हैं. ठीक है, हाँ, वॉइस पे भी कर सकते हैं.
लेकिन उसके लिए आपको थोड़े से और डिटेल्स में चीज़ों को जानना होगा। बट आप बेसिक चीज़ ये जान लेंगे कि मैक और कॉज के बाद V1 का प्रयोग होता है और गेट के बाद V3 का प्रयोग होता है। तो ये सारे सेंटेंसेज जो आपको टफ लगते हैं, आपको लगता है कि जैसे हंसना का अंग्रेजी है, हंसाना का क्या होगा, रोना का है, रुलाना का क्या है, कुछ नहीं करना है। हंसना लाभ, हंसाना मैक लाभ, कॉज लाभ या गेट लाभ, शॉर्टकट में याद रखिए जाते जाते। हाँ, वीप रोना, रुलाना, मैक वीप, कॉज वीप या गेट है तो V3 लगेगा, गेट वेप्ट। बाकी ये सेंटेंस में जुड़ते रहेंगे, ठीक है। अंडरस्टैंड समझना, मैक अंडरस्टैंड समझाना, कॉज अंडरस्टैंड समझाना, अंडरस्टैंड समझना, गेट अंडरस्टूड समझाना। तो गाइज ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो आए दिन हमें डिस्टर्ब करते हैं। यदि हम इसकी जानकारी सही तरह से जान लेते हैं, थोड़ा खुद से भी हम मॉक प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कभी आपको इस तरह के सेंटेंसेज में, न्यूज़पेपर रीडिंग में या नॉवेल्स रीडिंग में या कई तरह के रीडिंग में कोई दिक्कत आएगी। तो गाइज आप मेरे YouTube के वीडियोज़ को देखते रहिए, ठीक है। आप मुझे सोशल साइट्स में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कुछ लिखता हूँ, कुछ बोलता हूँ कभी कभी। बट YouTube वीडियो के द्वारा मैं उन स्टूडेंटों के बीच आता हूँ जो या तो हम तक नहीं पहुँच पाते हैं या हम तक पहुँचते हैं, तो चीज़ों को और थोड़ा बेहतर ढंग से एक छोटा सा लाइब्रेरी के रूप में उसको फ्यूचर में रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कभी कभी आपके बीच आते हैं और उन प्रश्नों को जो आप के अंदर उलझन पैदा करते हैं उनको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए गाइज डो नॉट फॉरगेट टू गिव योर लाइक, डोंट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो फ्रॉम beginning to the end, and at the same time recommend it to your friends who want to learn English with very simple and easy methods, because you know that I have been teaching more than 2 decades and most of my students are placed in different parts of India and in different parts of the world in different jobs with their capacities, just because they learned, they grew, they work hard and they achieved their dreams of life. I as a teacher was there at that time with them, and still I am in front of you. So guys, hope you would love to see my video. Also give your like and useful comment, whichever if you think you might send me either in the videos, or you may also contact me through my number which is always given in every video. Okay guys, bye bye, take care, in next video.